जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ हनुमान साधना के अंतर्गत 11 मुखी हनुमान साधना 7वें ज्योतिष के उपाय, कथा और उपाय। आज का विषय है श्री 11 मुखी हनुमान साधना कथा। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए जानते हैं 11 मुखी हनुमान जी का परिचय। हनुमान जी को अजर अमर चिरंजीवी और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे भक्तों के दुख को हरने वाले, संकट मोचन और भक्ति का ज्ञान के प्रतीक हैं। हनुमान के जीवन अनेक स्वरूप हैं के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से 11 मुखी हनुमान का स्वरूप अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय है। 11 मुखी हनुमान का स्वरूप। 11 मुखी हनुमान जी के स्वरूप में भगवान के 11 मुख और असंख्य भुजाएं होती हैं। प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति, देवता और तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वरूप अद्वितीय है और इसमें रुद्र अवतार की भयानक तथा करुणा दोनों का संगम होता है। यह स्वरूप 11 रुद्रों का प्रतीक माने जाते हैं। इनके 11 मुख अलग अलग दिशाओं में दिव्याभा बिखेरते हैं। प्रत्येक मुख के असुर, भूत, प्रेत और शत्रु भयभीत हो जाते हैं। भक्तों के अभय, स्वास्थ्य, धन, विजय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 मुख का महत्व। प्रथम मुख भगवान हनुमान का मूल स्वरूप भक्ति व शक्ति। द्वितीय मुख नरसिंह मुख, रक्षा और बल। तृतीय मुख गरुड़ मुख, सर्प बाधा निवारण। चतुर्थ मुख बराह मुख, भूमि और स्थिरता। पंचमुख हयग्रीव मुख, ज्ञान और विद्या। षष्ठ मुख रुद्र मुख, शत्रुनाश। सप्तमुख काल मुख, भूत प्रेत बाधा नाशक। अष्टमुख सूर्य मुख, तेज और आयु वृद्धि। नवम मुख चंद्र मुख, शांति और मानसिक संतुलन। दशम मुख कुबेर मुख, धन वैभव समृद्धि। एकादश मुख ब्रह्मा मुख, सृजन विद्या मोक्ष। विशेषता। यह स्वरूप साधक को सर्व दुष्ट नाशक, शत्रु विनाशक और भय हारक बनाता है। 11 मुखी हनुमान की साधना से 11 रुद्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्वरूप विशेषकर तांत्रिक साधना, दुर्लभ सिद्धियों और उच्च कोटि के आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपासना का लाभ। शत्रु पर विजय, भूत प्रेत बाधा का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, धन वैभव और समृद्धि, अडिग शक्ति और असीम शक्ति का प्राप्ति, जीवन के समस्त संकटों का अंत। 11 मुखी हनुमान जी का स्वरूप दुर्लभ है और इनकी साधना विशेष गुरु मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। यह साधना करने वाला साधक सभी संकटों से मुक्त होकर असीम शक्ति और दिव्यता को प्राप्त करता है। 11 मुखी हनुमान जी के प्रकट होने की कथा। हनुमान जी की स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। कलयुग में भक्तों की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्होंने अनेक स्वरूप धारण किए। इन्हीं दुर्लभ रूपों में से एक 11 मुखी हनुमान स्वरूप है। इस स्वरूप की प्रकट कथा अद्भुत और रहस्यमय है। कथा त्रेता युग में अंत में जब रावण का वध हो चुका और श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्य संभाला, तब भी संसार में अनेक राक्षस और दुष्ट प्रवृत्तियां शेष रह गई थी। वे छिप कर साधकों, ऋषियों और धर्मनिष्ठ लोगों को सताने लगे। देवताओं ने यह देखकर इंद्रलोक में सभा की और भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा से रक्षा की याचना की। भगवान शिव ने कहा, संसार को अब तक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जिसमें मेरे 11 रुद्रों की शक्ति समाहित हो। वही दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा कर सकता है। तब भगवान शिव के आदेश से हनुमान जी ने अपने भीतर की छपे 11 रुद्र रूपों को प्रकट किया। उनके शरीर से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और उनके 11 मुख उत्पन्न हुए। एक मुख से रुद्र का प्रचंड रूप प्रकट हुआ, दूसरे मुख से नरसिंह का उग्र रूप, तीसरे से गरुड़, चौथे से बराह, पांचवें से हयग्रीव और ऐसे ही प्रत्येक मुख से दिव्य शक्ति प्रकट होती गई।
अब यह द्वितीय 11 मुखी स्वरूप प्रकट हुआ, तब संपूर्ण त्रिलोक कांप उठा। प्रत्येक दैत्यगण भयभीत होकर पाताल में भाग गए। दुष्टों का नाश। उस समय कालकेश नामक असुर ने तप कर अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और ऋषियों का यज्ञ भंग करने लगा। हनुमान जी ने अपने 11 मुखी स्वरूप से युद्ध किया। नरसिंह मुख से उन्होंने असुर की छाती फाड़ी, गरुड़ मुख से उसके सर्प बल को नष्ट किया, वराह मुख से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, सूर्य और चंद्र मुख से प्रकाश फैलाकर अंधकार मिटा दिया। काल के असुर का वध हुआ और देवताओं ने हर्षोल्लास से हनुमान जी की स्तुति की। आशीर्वाद। देवताओं ने प्रार्थना की है, संकट मोचन कलयुग में जब जब भक्त कठिनाई में होंगे तब आप अपने 11 मुखी स्वरूप से उसके स्वरूप से उनकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने वरदान दिया, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे 11 मुखी स्वरूप की उपासना करेगा उसके समस्त भय और शत्रु नष्ट हो जाएंगे। उसे धन, बल, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। निष्कर्ष इस प्रकार 11 मुखी हनुमान जी का प्रकट होना केवल दुष्टों के नाश के लिए नहीं, बल्कि भक्तों को अभय बल और सिद्धि देने के लिए हुआ। यह स्वरूप आज भी साधकों को अद्भुत शक्ति और दिव्य अनुभव प्रदान करता है। ग्यारह मुखी हनुमान जी की साधना पर आधारित कथा। अध्याय 1। भक्त का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। किसी प्राचीन नगरी में जहाँ जंगल और पर्वत घने और रहस्यमय थे, वहाँ जन्मा एक युवा, नाम था विक्रम। बचपन से ही उसे असाधारण शक्तियों और भगवान हनुमान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। विक्रम का जीवन साधारण नहीं था। उसके गांव में दुष्ट राक्षसों और तांत्रिक शक्तियों का भय था। लोग डर और अंधविश्वास में जीते थे। विक्रम ने बचपन से ही श्रवण किया कि केवल भक्ति और साधना से ही मानव अंधकार और भय से मुक्ति पा सकता है। उसने हृदय में एक उद्देश्य पनपा हुआ। 11 मुख हनुमान जी के साधना करेगा और अपने गांव और संसार को दुष्ट शक्तियों से मुक्त करेगा। युवावस्था में पहुँचते पहुँचते विक्रम ने जंगलों और पर्वतों में कठोर तपस्या आरंभ की। यहाँ प्रकृति के बीच वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा और गहन मंत्रों का जाप करता। उसका संकल्प अडिग था। अध्याय 2। 11 मुखी हनुमान जी का रहस्य और शक्तियाँ। एक रात विक्रम ने अध्ययनस्थ होकर अपने हृदय में पूछा, है भगवान हनुमान, मुझे शक्ति और ज्ञान दो जिससे मैं दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। तभी गहन ध्यान और तपस्या के दौरान 11 मुखी हनुमान जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनका मुख 7 रंगों की आभा से प्रकाशित था। प्रत्येक मुख अलग दिशाओं में प्रकट और अलग शक्ति का प्रतीक था। प्रत्येक मुख का महत्व। मुख 1 हनुमान स्वरूप, भक्तों को शक्ति, साहस और भक्ति का आशीर्वाद। मुख 2 नरसिंह स्वरूप, तो अत्यंत उग्र शक्ति, शत्रुओं का संहार। मुख 3 गरुड़ स्वरूप, सर्प प्रकोप, बाधाओं का नाश। मुख 4 वराह स्वरूप, पृथ्वी की रक्षा, स्थिरता। मुख 5 है ग्रीव स्वरूप, ज्ञान और विद्या। मुख 6 रुद्र स्वरूप, भगवान से भयावह शक्तियों का नियंत्रण। मुख 7 काल मुख, समय और मृत्यु पर नियंत्रण। मुख 8 सूर्य मुख, तेज जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य। मुख 9 चंद्रमुख, मानसिक शांति, आध्यात्मिक संतुलन। मुख 10 कुबेर मुख, धन, वैभव और समृद्धि। मुख 11 ब्रह्मा मुख, सृजन, मोक्ष और दिव्यता। हनुमान जी ने विक्रम से कहा, जो भक्त मेरे 11 मुखी स्वरूपों की शुद्ध भक्ति करेगा उसके शत्रु नष्ट होंगे, भय और संकट दूर होंगे और उसे भक्ति, शक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होगा। अध्याय 3। दुष्ट राक्षस का उदय। वहीं दूसरी ओर गहरे पाताल में एक तांत्रिक और दुष्ट राक्षस काल भयंकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। उसने रुद्र अभिषेक कर और अघोरी मंत्रों के द्वारा अत्यधिक शक्ति अर्जित कर ली थी। उसके काले जादू से गांव में महामारी, अकाल और भय फैल चुका था। काल भयंकर को शत्रु दिखा कि कोई युवक उसके हृदय में हनुमान जी का ध्यान कर रहा है। उसने अपने पाताल
से तांत्रिक सेना भेजी और विक्रम के गांव को तबाह करना आरंभ कर दिया। गांव वाले डर के मारे हताश थे। विक्रम ने समझा कि केवल साधना और हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा से ही संकट से निपटा जा सकता है। अध्याय 4 साधना का कठिन मार्ग। विक्रम ने गहन साधना शुरू की। उसने करन्यास और मंत्र का जाप, ध्यान और योग, व्रत और तपस्या को दिन रात जारी रखा। हर मंत्र जाप में वह 11 मुखी हनुमान जी की महिमा का स्मरण करता और प्रत्येक मुख के लिए विशेष प्रार्थना करता। उसकी साधना इतनी गहन और तांत्रिक रहस्यमयी थी कि आसपास के जंगल और नदियाँ भी दिव्य आभा से प्रकाशित होने लगी। हनुमान जी ने उसकी शक्ति देखकर दिव्य आभा प्रकट की और कहा, हे विक्रम, जब समय आ गया है, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगी। दुष्ट राक्षस का संहार करो। अध्याय 5 रहस्यमय युद्ध और तांत्रिक शक्तियाँ। काल भयंकर ने विक्रम के गांव पर हमला किया। उसकी सेना में भूत, प्रेत और तांत्रिक शक्ति से बने दैत्य शामिल थे। विक्रम ने अपने हृदय में 11 मुखी हनुमान जी की पूर्ण साधना से प्राप्ति शक्ति को जागृत किया। उसके हाथों से नरसिंह मुख की भयंकर शक्ति प्रकट हुई। उसके शरीर से गरुण मुख की तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हुई। सूर्य मुख और चंद्रमुख ने अंधकार भ्रम को नष्ट किया। विक्रम ने देखा कि दुष्ट राक्षस केवल बल और तंत्र से नहीं बल्कि भय और मानसिक दमन से भी हमला कर रहा है। उसने अपने हृदय और साधना को अपराजय बना दिया। अध्याय 6 दुष्ट का विनाश। विक्रम ने 11 मुखी हनुमान जी के आशीर्वाद से काल मुख के समय और मृत्यु की शक्ति को नियंत्रित किया। रुद्र मुख से राक्षस की तांत्रिक ऊर्जा नष्ट की। ब्रह्म मुख से अंतिम प्रहार किया, जिससे काल भयंकर और उसकी सेना समाप्त हो गई। गांव और आसपास के क्षेत्र में शांति लौट आई। विक्रम की साधना और हनुमान जी की कृपा से सबको भय और पीड़ा से मुक्ति मिली। अध्याय 7 विजय और प्रेरणा। विक्रम ने अपने जीवन को अब केवल भक्ति, साधना और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लोग उसकी कथा सुनकर जागरूक हुए कि केवल भक्ति, तपस्या और सही साधना से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 11 मुखी हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि है भक्त, जो भी भक्त मेरी इस महाशक्ति का ध्यान करेगा वह जीवन में किसी भी संकट से नहीं डरेगा। शत्रु नष्ट होंगे और साधक असीम शक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाएगा। अध्याय 8 अंतर्दृष्टि और संदेश। इस कथा से हमें संदेश मिलता है, कठिन साधना और अधिक भक्ति से ही भयंकर संकटों का सामना किया जा सकता है। 11 मुखी हनुमान जी की साधना न केवल शक्ति देती है बल्कि मानसिक शांति, विवेक और साहस भी प्रदान करती है। दुष्ट राक्षस चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सच्ची भक्ति और दिव्य कृपा के सामने उसका अभाव है। 11 मुखी हनुमान जी की साधना विधि। 11 मुखी हनुमान जी का महत्व। 11 मुखी हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। उनके 11 मुख 11 शक्तियों और 11 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह साधना विशेषकर शत्रु विनाश, भय निवारण और संकट मोचन के लिए की जाती है। साधक की भक्ति और अद्भुतता पर यह साधना निर्भर करती है। साधना के लिए आवश्यक सामग्री। हनुमान जी की 11 मुखी प्रतिमा पर चित्र, साफ स्थान पर हवन कुंड और दीपक, लाल, नारंगी और पीले फूल, चंदन, अगरबत्ती, कपूर, हल्दी, रोली, अच्छत चावल, हल्का प्रसाद, मिठाई या फल, दुर्वा, बेलपत्र आदि। हनुमान जी के अतिरिक्त पूजा की आवश्यकता। शुद्धि और प्रारंभ योजना। सुबह या संध्या समय साधना करें। रोजाना सुबह या संध्या के समय साधना करें। पहले स्नान और साफ वस्त्र पहनें, स्थान को स्वच्छ करें और हवन कुंड स्थापित करें। दीपक जलाएं और पंचामृत का या जल से प्रतिमा या चित्र का अभिषेक करें। करन्यास करें। हाथों पर करन्यास, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनाष्टी। मंत्र ओम ह्रौम अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाओ। ह्रीम तर्जनाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाओ। क्रोम मध्यमाभ्याम नमः। दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाओ। सोम अनामिकाभ्याम नमः। दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम हंसो कनाष्टिकाभ्याम नमः। दोनों हाथों की कनष्टिका उंगली को मिलाएं। पंचमुख 11 मुखी हनुमान मंत्र। मुखी महामंत्र ओम ह्रौम ह्रीम क्रोम क्लीम सौम हंसोम नमः। ओम ह्रौम
ह्रीं क्रों क्लीं सौं हंसों नमः। ओम ह्रौं क्रीं क्रों क्लीं सौं हंसों नमः। यह मंत्र 11 मुखी हनुमान जी की पूर्ण शक्ति को जागृत करता है। आप इसे 11 या 108 या 1080 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के दौरान सकारात्मक सोच, भक्ति और एकाग्रता आवश्यक है। साधना क्रम: ध्यान प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर 11 मुखी हनुमान जी की दिव्य छवि का ध्यान करें। कल्पना करें कि प्रत्येक मुख से अलग शक्ति प्रकट हो रही है। मंत्र जाप: एकाग्र होकर मंत्र का उच्चारण करें। जाप के दौरान अपने शत्रु, बाधा और संकट का ध्यान करें। अर्घ्य और फूल: मंत्र जाप के बाद 11 फूल या दुर्वा अर्पित करें। हवन या धूप: अगर संभव हो तो मंत्र जाप के साथ हल्का हवन करें। कपूर, घी और अगरबत्ती का प्रयोग करें। विशेष दिन और समय: मंगलवार और शनिवार का दिन अत्यंत शुभ है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को विशेष साधना लाभकारी होती है। यदि कठिन संकट हो तो लगातार 7 या 11 दिन साधना करें। साधना के लाभ: भय और संकट का नाश, शत्रु पर विजय, रोग, मानसिक चिंता और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, आत्मबल, साहस और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि, सफलता, वैभव और वृद्धि, समापन और आशीर्वाद। साधना के अंत में प्राणायाम करें और हनुमान जी का स्मरण करें। दीपक और फूल अर्पित करके धन्यवाद दें। प्रतिमा या चित्र को नम्रता से स्थान दें। प्रतिदिन साधना करने से साधक में 11 मुखी हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा स्थायी रूप से प्रवाहित होती है। यह थी साधना विधि। शनिवार के तांत्रिक प्रयोग और उपाय: शनि ग्रह शनिदेव का दिन है। शनि दोष या शनि की नकारात्मक शक्ति से जीवन में अड़चन, रोग, मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तांत्रिक प्रयोग, मंत्र और उपाय से शनि की शांति की जा सकती है। शनिवार का महत्व: शनिवार शनिदेव का विशेष दिन है। शनिदेव दोष के कारण रोग, भय, मानसिक शांति और अड़चन आती है। शनिवार को विशेष साधना, व्रत और उपाय करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। साधना और तंत्र प्रयोग: पूजा स्थान: शनिवार को स्वच्छ स्थान पर बैठे शनिदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। तेल का दीपक और काला अगरबत्ती प्रज्वलित करें। दुर्वा, काले तिल और काले वस्त्र अर्पित करें। मंत्र जाप: शनि मंत्र तंत्र प्रयोग है तो ओम प्राम प्रीम प्रयम शाह शनिश्चराय नमः। यह मंत्र 108 या 1008 बार जप करें। जप के दौरान शनि दोष या परेशानियों का ध्यान करें। शनि के भार के उपाय और तांत्रिक प्रयोग: सफ़ेद चावल और काले तिल: शनिवार को काले तिल और सफ़ेद चावल दान करें। इसे गरीबों या ज़रूरतमंद तक को देने से शनि दोष शांत होता है। काला तेल: शनि दोष: शनिदेव को काला तेल अर्पित करें। सप्ताह में एक बार सरसों का तेल दीपक में डालें और प्रज्वलित करें। काली उड़द और काले वस्त्र: उड़द और काले कपड़े गरीब या संतों को दान करने से शनिदेव की कृपा होती है। नवग्रह यंत्र: शनिवार को शनि यंत्र स्थापित करें। 11 मंगलवार या शनिवार के दिन नियमित पूजा करें। तंत्र काट विधि: नकारात्मक प्रभाव को हटाना। काले नमक और तांबे का प्रयोग: घर में काले नमक और तांबे की छोटी थैली रखें। शनि देव की नकारात्मक ऊर्जा इससे कटती है। शनि तंत्र कट मंत्र: ओम ऐं शनिश्चराय नमः। इसे ध्यानपूर्वक जप करें और नकारात्मक मानसिक विचारों का ध्यान करें। पारिवारिक शांति हेतु तंत्र काट: शनिवार को घर के चारों कोनों में काले तिल और उड़द रखें। घर में मानसिक शांति, अशांति और अड़चन कट जाती है। शांति उपाय: शनिवार व्रत: सप्ताह में एक शनिवार का व्रत रखें। हलवा व दाल का भोग बनाकर शनिदेव को अर्पित करें। काला नागलिंग या शनि प्रतिमा: घर में शनिदेव या काले नागलिंग की स्थापना करें। प्रार्थना और दीपक नियमित करें। गृह शांति: या शनि दोष अधिक है तो गृह शांति यज्ञ करवाना अत्यंत लाभकारी है। इससे मानसिक शांति, रोग और आर्थिक बाधाएं दूर होती है। साधना, मंत्र और ध्यान: शनिवार को ध्यान और मंत्र जाप से शनि मानसिक शांति बढ़ती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अंतिम सुझाव: शनिवार के उपाय नियमित रूप से करें। शनिदेव के प्रति शक्ति, भक्ति और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तांत्रिक प्रयोग सुरक्षित स्थान पर और बिना किसी अहंकार का लालच के करें। उपाय करने से जीवन में स्थायी शांति, सफलता और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह थी साधना विधि, 11 मुखी हनुमान साधना विधि, मंत्र साधना
कथा एवं ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ हो और